जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2। वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और एडिटोरिया का नया बुक का भी वीडियो आपके लिए तैयार हो रहा है दोस्तों। उसका भी सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, फल्गु नदी का मुहाना या संगम क्या है? फल्गु नदी का मुहाना या संगम क्या है? तो इसका एक संगम क्या है दोस्तों? टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। फल्गु नदी का मुहाना या संगम क्या है? टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न हम लोगों को याद रखना है। बात करें सेकेंड प्रश्न की, बिहार के प्रमुख मिट्टियों एवं उनके क्षेत्रों में सुमेलित नहीं है। बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है खादर, गया और पटना में नहीं है दोस्तों। खादर, गया और पटना में नहीं है, जबकि बालथर, कैमूर के क्षेत्र में है, सही है। तराई मिट्टी चंपारण और किशनगंज में है, सही है। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये गेहूं जो है दोस्तों, गेहूं दूसरा स्थान है बिहार में, ये प्रश्न सही नहीं है। धान में छठा स्थान है, ये सही है। मक्का में पाँचवां स्थान बिहार का, ये भी सही है। मखाना में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो बिहार के प्रमुख साहित्यकार और रचनाकार के मामले में कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा सही नहीं है? तो मंडन मिश्र और वर्ण रत्नाकर की रचना ये सही नहीं है। जबकि केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना केकई है, सही है। नागार्जुन की रचना रतिनाथ की चोट चाची, ये भी सही है। नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत, ये भी सही है। जबकि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति में जो है दोस्तों ये महानतम नेता आते हैं बिहार से। फिरंगिया गीत किसने लिखा है? फिरंगिया गीत किसने लिखा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक हैं प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। प्रिंसिपल मनोरंजन प्रताप सिंह ने फिरंगिया गीत लिखा है। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की बात करें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 155। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 155 जो है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से है। वहीं भारत का एक राज्यपाल होगा आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 153 के तहत भारत का बिहार का मतलब किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो आर्टिकल 155 के तहत उनकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति की बात कहेगा तो 155 के तहत, लेकिन किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो आर्टिकल 153 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म को यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ जो सही युग्म है जो दोस्तों, सेंडल पिक उत्तरी अंडमान द्वीप में है। सेंडल पिक उत्तरी अंडमान द्वीप में है, ये सही है। जबकि और सब यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? तो 9 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना। 10 नंबर प्रश्न है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में दोस्तों? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसका जो है डिटेल्स जो है पिछले वीडियो में दे दिया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन क्लास है, जितना हो सके आपको फास्ट रिवीजन यहाँ पर करना है। 11 नंबर प्रश्न है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन डैश द्वारा आयोजित किया जाता है?
तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? केंद्र जल आयोग द्वारा यह आयोजित किया जाता है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंध भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान में किया गया है? तो ये किस वर्ष प्रावधान में किया गया है दोस्तों? तो ये 1993 जो है संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो उसी में किया गया है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो 1993 में यह प्रावधान किया गया है। 14वां नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया गया है? तो CARO जो स्थापित किया गया है दोस्तों, ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर रेल मार्ग हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जम्मू बारमूला रेल मार्ग, जम्मू बारमूला मार्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ये कौन हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश स्थित है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बिहार है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, GNP का पूरा नाम क्या है? तो GNP का यहाँ जो पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका पूरा नाम हो जाएगा GNP का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो ये 18 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों। एक व्यक्ति के कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्देशित करता है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्देशित करता है। नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, ये भाग 4 का है, और भाग 4 का ए में या भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है, जो कि जिसकी संख्या टोटल 11 है। प्रारंभ में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। बात करें दोस्तों 20वें नंबर प्रश्न, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है? तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए दोस्तों उसे किसकी मंजूरी होती है? तो उसे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी होती है। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। 21 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर बना हुआ है। एडुटेरिया करंट अफेयर का भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है न्यू बुक का। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी का ये जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा? लोथल, जो कि भोगवा नदी गुजरात पर पड़ता है, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने की। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करो तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। बात करें दोस्तों धौलावेरा भी गुजरात में है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह किया था? तो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था 1919 में। रोलेक्ट एक्ट 1919 में जो है खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वर्ष के किस तिथि को शीत अयान तक होता है वर्ष के किस तिथि को? तो ये 22 दिसंबर को। किस तिथि को? 22 दिसंबर को। 24 नंबर प्रश्न, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलन इकाई का आविष्कार कौन थे? तो 25 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विलिस कैरियर जो थे प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलन इकाई का आविष्कारक थे। 26 नंबर प्रश्न, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? अल्पना, बात है दोस्तों अल्पना की, तो अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है या लोक कला है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा राज्य का हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक का। अल्पना कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक कला है। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर।
27 नंबर प्रश्न है, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों लुइस कैरोल। लुइस कैरोल जो हैं एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। 28 नंबर प्रश्न है, 250 किलोमीटर का तामू कलेवा कलमियो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो डैश द्वारा निर्मित है। जो किसके द्वारा निर्मित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा जो है म्यांमार को उपहार में दिया गया है। कौन? 250 किलोमीटर का तामू कलेवा कलमियो हाईवे जो कि ब्रो द्वारा दिया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्हें उपहार में म्यांमार को दिया गया है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दोहा। 30 नंबर प्रश्न है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी का पर हो जाएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 1213 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम मुनि है। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम मुनि है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 31 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को मारा जो था ये शिवपुरी में मारा था। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। 33 नंबर प्रश्न है, शाहदरी बांध आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 33 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है शाहदरी बांध आरक्षित क्षेत्र। 34 नंबर प्रश्न की बात करें, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? तब संसद सत्र होता है दोस्तों तो सबसे पहला जो काल स्टार्ट होता है वो प्रश्नकाल का स्टार्ट होता है। प्रश्नकाल का स्टार्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 35 का यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा वेल्लानबगई जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है, ये सही ढंग से सही नहीं है। ब्रह्मदेव को भेंट किए जाने वाली भूमि है। ठीक है, देवदाना मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि है, ये सब सही है, जबकि D जो है सम्मिलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो किस विधेयक में ऐसा बात कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है एल्बर्ट बिल में। किस बिल में? एल्बर्ट बिल में इस तरह का बात कहा गया है। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लगाया था और लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। 37 नंबर प्रश्न, 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर स्थित है। सबसे पहले सूर्य के बाद हो जाएगा कौन? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। पहले जो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है वो हो जाएगा बुध, सूर्य के दूसरे नज़दीक का ग्रह हो जाएगा शुक्र और सूर्य के तीसरे सबसे नज़दीक का ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। तो ये हम लोगों को क्रम भी याद रखना है दोस्तों। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध को क्या कहते हैं? तो ये कटिबंध जो है क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी बने हैं। R वेंकटरमनी महान्यायवादी बने हैं भारत के नए। अटॉर्नी जनरल भारत के नए कौन बने हैं? तो R वेंकटरमनी भारत के नए महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मनप्रीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। ये भी हम लोगों को प्रश्न याद रखना है। 41 नंबर प्रश्न है, कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो कोल्लम जो है दोस्तों ये केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 42 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है स्वर्ण कमल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 43 नंबर प्रश्न, GNP और GDP के बीच एकमात्र अंतर है
कि जीडीपी में डैश आय शामिल नहीं होता है। तो जीडीपी में है जो दोस्तों वो विदेशी आय शामिल नहीं होता है। जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर है कि जीडीपी में विदेशी आय शामिल नहीं होता है। तो 43 का बी इज़ द राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन HCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो 44 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों देख लेते हैं। 44 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन? उज्बेकिस्तान। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का HCO शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये उज्बेकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन 2022 में मेजबानी की है, उज्बेकिस्तान ने। 45 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में गिनती के अगर हिसाब से पूछे तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न है, मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है? तो वाडियार परिवार। मैसूर के शासक परिवार का नाम वाडियार परिवार है। 47 नंबर प्रश्न है, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया दोस्तों चार्ल्स बेबेज द्वारा। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर के पिता भी चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपका प्लेलिस्ट मास्टर जिनको पर बना हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों ये हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये अहमद शाह अब्दाली के बीच। बाबर और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध मुगल और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चला था। 1951 से 56 के बीच। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 के बीच। उसके बाद योजना अवकाश 66 से 69 के बीच रहा था दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है, रोहतास दर्रा डैश में, रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? भारत में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? भारत में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के विकास में मदद करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है, जिब्रेलिन हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है और जिब्रेलिन हार्मोन फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहलाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड्डी एक मांसपेशी से जुड़ा हुआ होता है, हड्डी एक मांसपेशी से जुड़ा हुआ होता है, वह क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है या टेंडन कहलाता है? कंडरा या टेंडन। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, वहीं हड्डी और हड्डी को जोड़ को लिगामेंट कहते हैं या स्नायु कहते हैं। हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिगामेंट या स्नायु कहते हैं, वहीं हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को कंडरा या टेंडन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 54 नंबर प्रश्न है, नीचे उल्लेखित सूची में से विषाणुजनित रोग को पहचान करें। विषाणुजनित रोग की पहचान करना है तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये कौन सा हो जाएगा? तो खसरा हो जाएगा विषाणुजनित रोग, और उसके बाद बात करें डेंगू हो जाएगा विषाणुजनित रोग। खसरा और डेंगू जो है विषाणुजनित रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उस अजैव कारक को पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। तो भंडारण हानि किसके द्वारा होती है दोस्तों? ये नमी से होती है। भंडारण हानि नमी द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 56 नंबर प्रश्न, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करती है? तो वाष्पीकरण की दर जो है निर्भर करती है, यह करती है द्रव के रंग पर। वाष्पीकरण की दर द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, 56 का ए इज़ द राइट आंसर। 57 बात करें, कंपन का आयाम क्या होता है? तो कंपन का जो आयाम होता है वह माध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन तक होता है। कंपन का आयाम माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न है, अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो क्या कह सकते हैं?
तो क्या कह सकते हैं दोस्तों कि स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है। अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो हम कह सकते हैं स्थान ए उच्च दाब पर है और स्थान बी निम्न दाब पर है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, पानी के क्वथनांक को क्या होगा? पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पानी का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। पानी का क्वथनांक को क्या प्रभाव पड़ेगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर उसे गर्म किया जाए? तो पानी का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार होता है? तो 60 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह शकरकंद जो है पत्तों पर तैयार होता है। शकरकंद के पौधों में भोजन तैयार कहाँ होता है? तो पत्तों पर भोजन तैयार होता है। लगभग सभी पौधों का जो भोजन है दोस्तों वो पत्तों पर ही तैयार होता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रीय कोशिका है? तो अकेंद्रीय कोशिका इनमें से कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मानव लाल रक्त कोशिका। मानव लाल आरबीसी कोशिका जो है एक अकेंद्रीय कोशिका है, यानी कि इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समान पात्रों में ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाए। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस यानी कि काले रंग वाले बर्तन का जो है 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो बी का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बी का तापमान क्या रहेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बी का जो यहाँ पर तापमान होगा दोस्तों ये 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। बी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान में प्रकलित कीजिए। तो 63 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 63 का हो जाएगा 3952 मिलीग्राम। 3952 मिलीग्राम यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान प्रकलित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 3952 मिलीग्राम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है? तो सम न्यूट्रॉनिक का जो यहाँ पर सही सेट है ये हो जाएगा कार्बन 614 और ऑक्सीजन 816। कार्बन 614 ऑक्सीजन 816 जो है ये क्या है दोस्तों? सम न्यूट्रॉनिक है, यानी कि इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। नेक्स्ट प्रश्न, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तो तापमान और दाब दोनों घटते हैं। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो तापमान और दाब दोनों घटते हैं, तो इसीलिए 65 का डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, डैश की उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियों की एक ही फाइलम से संबंधित है। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा संधित पैरों। संधित पैरों की उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न, गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र है। गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र क्या है? तो 67 नंबर का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों m0 L⁻2 T⁻−2, यानी कि m0 L⁻2 T⁻−2 गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी हो। उस पर क्या कार्यकारी हो दोस्तों? तो उस पर बल आघूर्ण शून्य हो। जब उस पर किसी पिंड का बल आघूर्ण शून्य होगा तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। जब किसी पिंड का बल आघूर्ण शून्य होगा तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो 68 का बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, परिजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो परिजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला जो प्रोटीन है, दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा मानव अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। मानव अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णी ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों?
तो दीप्ति फ्रिजों की चमक कम हो जाएगी। तो दीप्ति फ्रिजों की चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 71 नंबर प्रश्न है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है को इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 71 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में यह सुमेलित नहीं हो जाएगा। जबकि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये सही है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, सही है। एसिटिक अम्ल सिरका और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 72 का जो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो ये अधातुएं घनायन बनाती है, ये गलत है। अधातुएं घनायन नहीं ऋणायन बनाती है दोस्तों, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, ये सही है। अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। जबकि ए जो है गलत कथन है, गलत कथन को चुनना था, तो ए इज़ द राइट आंसर 72। 73 का बात करें दोस्तों, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो न्यूरॉन्स की संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों, शाखिका कहा जाता है। न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 74 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियत पर आधारित नहीं है। तो 74 का कौन सा तापन पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्युत प्लग एवं स्विच। विद्युत प्लग और स्विच विद्युत उपकरण के जूल के तापन नियत पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यही गलत है। स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों। क्या प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो अभी हम लोगों ने देखा द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा द प्लेटफॉर्म का यानी कि रुक्मणी का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2 देखा। तो आपको आज का वीडियो यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे मास्टर जी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।